आज आपको बताऊँगा लव बर्ड्स रखने के 10 नुकसान, क्योंकि फ़ायदे तो हम बताते ही रहते हैं और बाकी लोग भी फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, लेकिन नुकसान के बारे में कोई बात नहीं करता और ये 10 नुकसान वो नुकसान हैं जो कि काफ़ी सीरियस हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स फैमिली के बारे में। सबसे पहला नुकसान कि पैसे बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं आपके। अगर आप पैसे लगा रहे हैं लवबर्ड्स के ऊपर या लवबर्ड खरीद रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका मतलब कि रुक जाएगा, बाउंड हो जाएगा इनके अंदर। आपका पैसा जो है वो फँसेगा कुछ टाइम तक के लिए, जो कि हर बिज़नेस में फँसता ही है। लेकिन ये है कि बाकी बर्ड्स में अगर देखा जाए तो इतना अखराजात नहीं आते खरीदते हुए, इनमें अखराजात आते हैं पिंजरों के अलग, और बर्ड भी महँगा है, म्यूटेशंस इसमें कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो फँसता है। अब बात करते हैं लव बर्ड से पैदा होने वाला जो शोर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है, किसी इस साइज़ के किसी पैरट की या इससे बड़े भी पैरट की इतनी ऊंची आवाज़ नहीं है जितनी इनकी होती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कहीं सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर किसी ने छत पर रखे हों तो पूरी सोसाइटी में पता चल जाता है वो घर अलग से जहाँ पे लव बर्ड रखे होते हैं। इनका शोर बहुत ज़्यादा होता है और ये बाकी बर्ड्स की तरह ना तो सिंगिंग करते हैं, ना चहचहाते हैं, ये चीखें मारते हैं। मतलब इनकी कोई विस्लिंग नहीं होती, इनकी चीखें होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह ये है कि आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊँची आवाज़ नहीं पसंद होती या शोर नहीं पसंद होता, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है। किसी को अगर आप ये बताना चाहें फ़ोन पे कि मैं बस निकल चुका हूँ घर से या घर पे नहीं हूँ, तो अगर आपके बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और आपका दोस्त वो जानता है कि आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि आप घर पे हैं। ये जो है ना, ये प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। मतलब किसी भी बंदे को पता चल जाता है कि भई आपके सराउंडिंग में बर्ड्स हैं, क्योंकि इनका इतना शोर होता है, इतनी नॉइज़ होती है इनकी। क्योंकि अगर आप बात करें जावा की, तो जावा व्हिस्लिंग करती है और बहुत ही धीमा साउंड होता है। फिंचेस का भी बहुत ही धीमा साउंड होता है। बजीज़ भी इतना ज़्यादा शोर नहीं कर पाते। कॉकटेल भी सिर्फ व्हिस्लिंग करते हैं, वो भी जब उनका मूड होता है मस्ती में आके। लेकिन फिशर जो है वो फिशर और लवबर्ड फैमिली जो है, ये हर वक्त नॉन स्टॉप लगातार बार बार चीखते रहते हैं और एक दूसरे को रिप्लाईज भी करते रहते हैं। अब बात करते हैं केजेस की। लवबर्ड के लिए जो केजेस तैयार होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि लवबर्ड में बंदा पैसा अपना लगाता है तो फिर केजेस भी उसके हिसाब से ही बनाने पड़ते हैं। क्योंकि लवबर्ड जो है, इनके केज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आने वाले वक्त में आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकें। अगर केजेस छोटे होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, बड़े लेंगे तो आपका पैसा लगेगा, तो पैसा इसमें अच्छा खासा हर जगह पे ही लगता है। और केजेस में एक और भी प्रॉब्लम आती है कि आप ज़्यादा लव को किसी एक केज में स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बच्चे निकल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि किसी बड़े से खाने में सारे बच्चे डाल दूंगा। अगर ये बच्चे 30-40 से ऊपर हैं तो फिर ये बेशक आपका 1.5 बाय 4 फुट का खाना हो, उसमें भी ये नहीं रह सकते आराम से, क्योंकि वजह ये होती है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ज़्यादा तादाद में एक पिंजरे में डाल दिए जाएं तो फिर ये एक दूसरे को मारते हैं, तंग करते हैं, टांग खींच लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे पीसेस जो है ना इंजर्ड हो जाते हैं। एक बंदा था, मैं उसके पास बर्ड्स खरीदने गया, बहुत ज़्यादा माल था उसके पास, अराउंड 15 लाख रुपए का माल था उसके पास। तो मैं उस चीज़ को समझ सकता था कि बहुत अच्छी म्यूटेशन थी उसके पास, लेकिन उन तमाम के ना किसी का नाखून नहीं था, किसी की उँगली नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या हो रहा है? सब कहने लगे यार मजबूरी है, ये मेरे पास मास्टर केज एक ही है, इसमें मैंने सॉरी फ्लाइट केज जो है वो एक ही है, इसी में मैंने सारे डाल दिए। अब ये मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया, तो ये लड़ते होंगे आपस में, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं लड़ते, जब मैं चला जाता हूँ तो एक दूसरे को तंग करते होंगे। तो उसमें क्या हो रहा था, किसी का नाखून कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था। अब आप मुझे बताएं, वो 10 से 15 लाख रुपए की म्यूटेशंस रखी हुई थी उसके पास, लेकिन नाखून ना होने की वजह से या उंगली ना होने की वजह से कौन खरीदना चाहेगा? तो ये भी इसका एक बहुत कह लीजिए कि नुकसान है। अब बात करते हैं लवबर्ड के क्लच की। तो लवबर्ड का जो क्लच है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कम होता है। मतलब लवबर्ड के जो क्लचेज़ हैं वो कुदरती रूप से बहुत कम है। क्लच का मतलब ये होता है कि ये साल में कितनी बार अंडे देते हैं, उसको क्लच कहा जाता है। इनके कम क्लच होते हैं और एक क्लच को अराउंड 3 महीने लग जाते हैं। ये अंडे देते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं 25 दिन तक, 25 दिन तक बच्चे निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर 30 से 35 दिन, 40 दिन जो है वो बच्चों के बड़े होने में लग जाते हैं। तो फिर बच्चों को अलग करते करते 3 महीना हो जाता है। 3 महीने का इनका एक क्लच होता है प्रॉपर, अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 महीने का होता है। कोई फॉस्टरिंग कर रहा है तो वो एक अलग बात है और अच्छी भी बात है, लेकिन अगर इनसे ही आप पलवा रहे हैं बच्चे या फॉस्टरिंग नहीं कर रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये याद रखें कि इनके क्लच जो है वो कम होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस जगह बहुत ज़्यादा घिरती है लवबर्ड रखने से, क्योंकि मसला ये है कि बगैर फॉस्टरिंग के आप लवबर्ड रख ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके क्लच कम होते हैं, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, फॉस्टर पेयर ऑलरेडी अपने पास रखते हैं। और कई लोगों के पास मैंने यही देखा है कि फॉस्टर पेयर ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल पेयर जो महंगे पेयर हैं वो कम होते हैं। तो फॉस्टर पेयर ज़्यादा रखने पड़ते हैं ताकि आप अच्छे से फॉस्टरिंग करवा सकें। अब उनके लिए भी जगह घिरती है, जाहिर सी बात है, आप फॉस्टर पेयर रखेंगे तो उसमें भी स्पेस घिरेगी और आपका जो म्यूटेशन पेयर है वो अलग स्पेस घेरेगा। ये एक बहुत बड़ी फटीक है। फिर उसके बाद ये है कि इनको बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी चाहिए होती है।
आपकी ड्यूटी बहुत हाई हो जाएगी इसके अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़े-बड़े नुकसानों में से एक है लव बर्ड के अंदर कि इनमें ड्यूटी बहुत हाई देनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूटी देने का मकसद ये होता है कि ये एक तो नाज़ुक बहुत होते हैं, बीमारियाँ बहुत आसानी से इनमें जो है ट्रैवल कर जाती हैं। एक आँखों की बीमारी है जो कि बहुत ही आम है, आजकल इंसानों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन परिंदों में तो लव बर्ड में ख़ास करके ये बहुत ही कॉमन है और बड़ी आराम से ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका भी ख़्याल करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहना पड़ता है लव बर्ड के अंदर। हाईली एक्टिव रहने से मुराद ये होता है कि हमेशा ख़्याल रखना पड़ता है कहीं लड़ तो नहीं गए आपस में, कहीं बच्चों को फ़ीड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे, कहीं कम तो नहीं खा रहे, हड्डी में तो नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ती हैं, इनकी आइज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है, इनके पैर और चोंच डेली बेसिस पे उस पे नज़र मारनी पड़ती है, कहीं पॉक्स तो नहीं हो रहे। ये तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है जिसकी वजह से हमें बहुत हाईली एक्टिव रहना पड़ता है लव बर्ड के साथ-साथ। तो बहुत हैवी ड्यूटी है इनकी। आपकी की गई इन्वेस्टमेंट जो कि लव बर्ड में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपके लिए एक सर दर्द का बाइस बन जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई आदमी जो है वो सुकून से बैठ नहीं सकता, क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है। जब कोई भी बंदा इतना पैसा लगाता है या किसी का इतना पैसा लगता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको फिर नज़र रखनी पड़ती है और कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। देखें, ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना, हम लोग समझते हैं कि किसी के पास अगर चीज़ें आ जाती हैं तो वो खुश होता होगा। जितनी चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा इंसान का सुकून भी ख़राब हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको फ़िक्र नहीं है, आप घूम फिर रहे हैं, लेकिन अगर है तो पार्किंग कहाँ करनी है उसकी? किसी ने छेड़ दिया तो आपको इश्यू हो जाएगा उसमें। और मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 15 गाड़ियाँ हैं, तो फिर 15 टेंशनें भी होंगी उसके साथ। तो मकसद ये है कि एक बार-बार बंदे के ज़हन में एक ड्यूटी आ जाती है कि यार इसको चेक करो, इसको देखो, इसको सही करो, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें देख-रेख करनी पड़ती है और टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है इसके अंदर और स्ट्रेस बनता चला जाता है। लव बर्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक स्ट्रेस का बाइस बन सकती है उन लोगों के लिए जिनको या तो फ़ायदा नहीं हो रहा, या ऐसे लोग जो नए आए हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। पुराने लोगों को इतना नहीं होता क्योंकि वो खेल चुके होते हैं इस मैदान में, तो उनको इतना पता होता है कि यार इसमें इतना टाइम लग सकता है या इतना नहीं लग सकता या जो भी है। लेकिन नए बंदे के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है उसके लिए सब्र करना, समझना चीज़ों को। तो कई लोगों को जो है ना 10-10 साल लग जाते हैं इसको समझने में। देखें, ब्रीड का तो बात ये है कि ब्रीड तो आपके पास हो सकता है 5 महीने में आ जाए। ब्रीड का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, कारोबार का और ब्रीड का चक्कर ही नहीं है। खाली एक पेयर के ब्रीड करने से कारोबार नहीं हो सकता। कारोबार करने के लिए पूरा एम्पायर खड़ा खड़ा करना पड़ता है। तो उस एम्पायर की एक सरदर्दी होती है, टेंशन होती है, उसको खड़ा करने में, उसको लगाने में, बिठाने में, चलाने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और इनमें नुकसान ये होता है लव बर्ड ब्रीडिंग में कि ये दाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। इनकी आदत है ये खाते इतना नहीं है जितना ये गिरा देते हैं, तो वो भी एक जो है ना टेंशन बन जाती है बंदे के लिए। देखें, खर्चा होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी पे खर्चा हो रहा है जो ज़ाया कर रहे हैं ये लोग, वो फिर अफ़सोस होता है वहाँ पे। खैर बहरहाल इसको हल किया जा सकता है, बहुत सारे जुगाड़ हैं इसके, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बॉक्सेस की। जो बॉक्सेस जो हैं वो गर्मियों में हटाने पड़ते हैं, फिर उनका घोंसले निकालने पड़ते हैं और उनको ऐसी जगह पे रखना पड़ता है जहाँ पे वो ख़राब ना हो। फिर जब सीज़न आने वाला हो उन बॉक्सों को निकाला जाता है, साफ़ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फिर उनमें नेस्टिंग डालनी पड़ती है। और इनके ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह जो बर्ड्स को दिए जाते हैं। लव बर्ड में काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत होती है और इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो। तो उसको मेंटेन करना भी कोई इतनी आसान बात नहीं है। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पेयर हो तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। हाँ, 20-30 पेयर हैं, 50 पेयर हैं तो उसमें तो इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन अगर किसी ने 80 पेयर रखे हैं, 120, 150 रख के बैठा हुआ है, तो उसका काफ़ी खर्चा हो जाता है चीज़ों में, दाने में और मल्टीविटामिन्स वगैरह में। और अगर ये ना यूज़ करें तो नुकसान भी होता है, फिर ये भी बात है सारी। एक और इनमें बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इनकी चोंच जो है वो बहुत सख्त होती है, तो ये लकड़ियों को काट देते हैं और इनके लिए मास्टर केज बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। मास्टर केज उसको कहते हैं जो जंगला बनाया जाता है, चारों तरफ जाली लगाई जाती है और दरवाज़ा लगाया जाता है। पिंजरे उसी के अंदर आते हैं ताकि कोई बर्ड बाहर ना जा सके, क्योंकि आपको पता है लव बर्ड का पिंजरे से बाहर निकलना इतनी मामूली सी बात है जैसे कोई भी आपके घर का बच्चा कुंडी खोल के बाहर निकल जाता है, बिल्कुल उसी तरह लव बर्ड बाहर निकल जाते हैं। कई बार अपने मुँह से जो है वो गेट पिंजरे का ऊपर करके निकल जाते हैं नीचे से। तो ऐसे में अगर आपके पास मास्टर केज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कहीं उनके पेल फैलो के पीसेस जो है वो उड़ गए, बालकनी में रखे हुए थे, पता नहीं चला। जाली नहीं लगी हुई थी, केज मास्टर केज नहीं था, तो वो केज खुल खोल कर निकल गए। कई लोगों का मैंने ऐसे देखा, पानी चेंज कर रहे थे, जस्ट उन्होंने पानी का प्याला निकाला और पानी भरने गए हैं उसके अंदर, वापसी पर उसी जगह से जहाँ से प्याला निकाला था, वहीं से ही बर्ड खोल के निकल गया। और कई बार ऐसा होता है हम गेट ऊपर करते हैं तो वो वहीं अटक जाता है। हम पानी का प्याला निकाल लेते हैं बट पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं कि गेट जो है वो नीचे आया भी है कि नहीं आया। तो कई बार फँसने की वजह से वहाँ से भी वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए मास्टर केज का होना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आपके नुकसान का बाइस बन सकता है।
बाकी लव बर्ड्स को जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है। इनको एंटी लाइसिस स्प्रे जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मारना पड़ता है, क्योंकि ना मारें तो इनमें लाइसिस हो सकती हैं। लाइसिस के अलावा इनमें बड़ी कॉमन सी मसला है कि पॉक्स आ जाता है गर्मियों के अंदर, या आँखें आ जाती हैं। उससे बचने के लिए इनके स्प्रे के ऊपर बहुत खर्चा आता है, और यही वजह लोग हैवी म्यूटेशंस रखते हैं ताकि सारे खर्चे अफोर्ड भी कर सकें। क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल सी म्यूटेशन ले लेंगे और उस पे ज़ाहिर सी बात है खर्चे तो इतने ही करने पड़ेंगे, तो आपको बचत नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और ये बहुत बड़े-बड़े नुकसानात हैं जो मेरी नज़र में लव बर्ड के अंदर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीज़न आ चुका है, अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको आपके घर पर मिल जाएगी, कोरियर कंपनी आपको आपके घर पर डिलीवर करेगी। मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं सुन लीजिए। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, प्रोटीन लिक्विड है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, एंटी लाइसिस स्प्रे है, जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है जिससे उनकी जुएँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन ज़रूरी है, और डॉक्सीसाइक्लिन सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है ताकि उनमें बीमारी आए ही ना। तो ये आप नया बर्ड कोई बाहर से लाते हैं उसको भी 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है, अपने बर्ड्स तमाम को 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है महीने में। और अगर आपके पास महँगे चिक्स निकले हुए हैं तो उनको बचाने के लिए पूरा महीना भी चला सकते हैं आप लोग, महँगे चिक्स को बचाने के लिए। सो अगर आप में से किसी को ये चीज़ें चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, उस चीज़ का नाम लिखें जो चाहिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004 इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।